नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त आप सबों के सामने स्क्रीन पर 2-3 मुद्दे दिख रहे होंगे। सबसे पहला मुद्दा आपको दिख रहा होगा कि 15 अक्टूबर से आवेदन बीपीएससी टीआरई 2.0। जैसा कि मैंने कल बताया था कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच एक बड़ी बैठक है और उस बड़ी बैठक के बाद जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उनमें से 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो अभी बीपीएससी ने जो परीक्षा कंडक्ट कराई है उसमें कट ऑफ मार्क्स को कम करने को लेकर के जो है वो विचार चल रहा है, तैयारियां चल रही है, क्योंकि 75% सीटों को भरने का पूरा मन जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बना लिया है। उसके लिए अगर कट ऑफ को कम भी करना पड़े, क्योंकि न्यूनतम उत्तीर्णांक अगर जो अभ्यर्थी नहीं ला पाएंगे जिस विषय में, उनके लिए उस कट ऑफ को जो है कम किया जाएगा और तब उतने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा कि कम से कम उतनी ही सीटें जो है वो पर्याप्त संख्या में भरी जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि जो 6 से 8 की बहाली नहीं आई थी, 52,000 पदों पर इस बार बहाली आएगी 2.0, यानी कि अक्टूबर के महीने में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और नवंबर के महीने में परीक्षा। अब आप अचरज में होंगे, लेकिन विगत कुछ महीने से बीपीएससी और शिक्षा विभाग के कार्यों को देख करके अब आपको शायद अचरज नहीं लगता होगा, क्योंकि आपको याद होगा एसटीईटी 2023 की परीक्षा जो 30 अगस्त तक फॉर्म भराता है और 4 सितंबर से परीक्षाएं चालू हो जाती हैं। महज 4 दिनों के अंदर में परीक्षाएं का कंडक्ट करवाना ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग ने किया। तो पूर्व के अनुभव के आधार पर ये कहना कि अक्टूबर में अप्लाई और नवंबर दिसंबर में परीक्षा, तो कोई अचरज नहीं होगी, क्योंकि इस बार भी बीपीएससी ने जो एक पैटर्न सेट किया है, बीपीएससी ने जो एक रोड मैप तैयार किया है, अभी तक उसी रोड मैप के आधार पर बीपीएससी चल रही है और तय समय सीमा चरणबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। पूरी खबर पे हम लोग आते हैं। बीपीएससी ने दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करने का और शिक्षा विभाग ने सहमति बना लिया है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी। परीक्षा नवंबर में ली जाएगी और 6 से 8 की कक्षा के लिए 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जो आपके मन में सबसे पहला सवाल था कि कितने पदों पर नियुक्ति होगी, लेकिन एक बात और कि पहली से 5वीं में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में जो है अभी कानूनी राय ली जाएगी और उनके रिजल्ट पर रोक लगेगी। 1 से 5 में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकलेगा और वो 14-15 तारीख तक निकलने की संभावना है। कुल मिलाकर बात ये समझिए कि 25 सितंबर तक, इस महीने के आखिर तक सभी का रिजल्ट प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक आपके हाथों में होगा। लेकिन मेन मुद्दा जो है, जो आप जानना चाहते हैं कि 1 से 5 में इस बार कितनी वैकेंसी आएगी, तो इस बार 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लगभग 80,000 के पद इस बार आए थे और 75% पदों को किसी हाल में भरने का विचार शिक्षा विभाग बना रहा है। और अगर 75% पदों को शिक्षा विभाग भर लेता है तो 1 से 5 में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी और वैसी स्थिति में 1 से 5 की वैकेंसी जो रिक्ति है वो नहीं आएगी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। अभी जो 1.70 लाख की जो भर्ती है उसके दौरान 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। न्यूनतम अंक की जो मैंने बात की उसमें भी छूट देने का विचार चल रहा है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा गया था और जो पिछड़ा वर्ग है उनको 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम उत्तीर्णांक था। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि 75% रिजल्ट देना है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक को कैसे कम किया जा सके इस पर भी घोर मंथन हुआ। हाई स्कूल के शिक्षकों का परिणाम 25 तक और प्राथमिक के शिक्षकों का परिणाम 14-15 तक आने की संभावना जताई जा रही है। 1 से 5 में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जांच भी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में भीड़ हो जाएगी। केवल उन्हीं लोगों को जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, लगभग 1 लाख अभ्यर्थी, उनके प्रमाण पत्रों की ही जाँच की जाएगी। अगर पुरुषों की जो सीटें हैं या महिलाओं की जो सीटें हैं वो खाली रहती हैं, वैसी स्थिति में क्या परिकल्पना की जा सकती है? तो जो शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें 50% महिला अभ्यर्थी के लिए रिजर्व है और 9 से 12 की रिक्ति में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। हाई स्कूलों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट जो है
पुरुष अभ्यर्थियों से भर दिए जाएंगे। इसका प्रावधान पहले भी लागू था और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी और मिडिल का एक ही शैक्षिक कैलेंडर है। राज्य के 70,000 प्राइमरी या मिडिल स्कूलों में पढ़ाई अब एक ही शैक्षिक कैलेंडर से होगी, इस पर भी विचार बना है। और 6 से 8 में अगर अर्हता की बात करें तो स्नातक, सीटेट, टेट या फिर जो आपका समकक्ष डिग्री होती है बीएड, वो ज़रूरी है। माध्यमिक की बात करें तो आपको पता है ग्रेजुएशन और बीएड ज़रूरी हो, एसटीईटी साथ में। और उच्च माध्यमिक में पीजी और एसटीईटी और बीएड जो है आपको बहुत अधिक आवश्यक है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक बनने का अब पर भी अभी भी संशय है। प्राथमिक के शिक्षक को बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। राज्य सरकार अभी कानूनी राय ले रही है और कानूनी राय के बाद ही कोई बड़ा फैसला आप तक आएगा, लेकिन तब तक रिजल्ट पर आपके रोक है। डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाएगा, बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अब 9 से 12 में रिक्तियां तो आई थी, लेकिन इस बार की जो रिक्त पद रह जाएंगे और नए पद जो होंगे उनको जोड़कर उच्च और उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी होगी। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी होगी। माध्यमिक के लगभग 30,000 के आसपास के पद फिर से इस बार देखने को मिलेंगे और उच्च माध्यमिक के भी इसी के समकक्ष पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि आपको इस बार भी माध्यमिक में उतने पद देखने को मिलेंगे जो रिक्त रह जाएंगे। कुछ विषयों में पद रिक्त रहने की संभावनाएं कम है, तो उसमें नए जो सृजित पद होंगे वो पद आपको जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2020 के बाद से जितने पद सृजित हुए हैं उनको अब तक ऐड नहीं किया गया है। तमाम रिक्तियां मंगाई जा रही हैं, तमाम जिलों से जो रिक्तियां हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद सीटों का स्पष्ट ब्यौरा आपके सामने होगा कि कितने सीटों पर इस बार बहाली आएगी। लेकिन नवंबर के अंत तक, जी हाँ, नवंबर के अंत तक जो है परीक्षा कंडक्ट करा लेने का और दिसंबर में परिणाम घोषित कर देने का लक्ष्य रखा गया है दूसरे चरण में। और वैकेंसी जो है अक्टूबर पर हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए ऐसा विचार जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर बनाया है। इस पर कितना अमल हो पाता है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर खाने जो राय विचार हुई है उसमें ये चर्चा जो हुई है उसमें तय किया गया है कि जो अगला महीना होगा अक्टूबर का, बीपीएससी दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर देगी और लक्ष्य नवंबर में परीक्षा कंडक्ट कराने का होगा। तो तमाम मुद्दों पर जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पर हमने जानकारियाँ एकत्रित की, आप तक पहुँचाया। बीएड पात्रता का मामला हम पहले भी बता चुके हैं कि एडवोकेट जनरल से राय अभी विभाग ले रहा है। जो कुछ भी राय बनेगी, सहमति बनेगी, उस पर आपको दिया जाएगा स्पष्ट निर्देश। लेकिन जो बैठक हुई है 14 सितंबर को डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट, अक्टूबर में द्वितीय चरण की बीपीएससी की बहाली का विज्ञापन, नवंबर में परीक्षा, तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हमने बातचीत की। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे सभी अपडेटों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।